का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, एक खतरनाक साजिश रची जा रही है ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, और इसके पीछे कौन कौन से किरदार हैं मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे नाटकीय तस्वीर। आप देख सकते हैं कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई का दफ्तर मौजूद है और यहां पर पहुंच जाती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्यों पहुंच जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आप ये देखिए, ममता बनर्जी का कारवां सीधे पहुंच जाता है निजाम पैलेस में और अंदर घुसकर ममता बनर्जी सीबीआई से कहती हैं, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 साल पुराने एक मामले में उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो 2 मंत्री कौन हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं दोस्तों। पहले हैं आपके स्क्रीन पर फिराद हकीम दोस्तों, ये उनके मंत्री हैं। और दूसरे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो हैं सुब्रत मुखर्जी। और यही नहीं, गिरफ्तारी की गाज उनके 2 और मंत्रियों और 2 और नेताओं पर भी लटकी हुई है। यानी कि मामला यहां खत्म नहीं होने वाला है। फिर से देखिए दोस्तों ये तस्वीर, ममता बनर्जी घुसती हैं सीबीआई के दफ्तर के अंदर और बोलती हैं कि मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। आज मेरे कुछ सवाल है मोदी सरकार से। पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में रोज कोरोना के 20,000 केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं। और न सिर्फ 20,000 केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं, जो ऑफिशियल डेटा है जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उसके मुताबिक रोज कम से कम 140 मौतें हो रही हैं। आज से 5 साल पुराने एक मामले में आपने एक चुनी हुई सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। और आप जानते हैं इसमें असंवैधानिक क्या है? इसमें असंवैधानिक यह है कि इन्होंने बंगाल विधानसभा के स्पीकर से अनुमति तक नहीं ली। जी हां, सीबीआई ने सिर्फ जगदीप धनकर, जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल, उनसे अनुमति ली और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन जगदीप धनकर? वो जगदीप धनकर जो कि राज्यपाल ना होके पिछले कुछ अरसे से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी पर लगातार हमला बोला, आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का अनुसरण करते हुए वो अभी 2 ही दिन पहले कूच बिहार निकल पड़े थे, वहां पर लोगों से बात करने। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उन्हें घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास। और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। मैं फिर वही सवाल करना चाहता हूं आपसे, जब पश्चिम बंगाल सामना कर रहा है इस तरह से कोरोना की, तो इस वक्त आपको 2 लोगों को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको याद होगा दोस्तों कि अब से 2 या 3 दिन पहले मैंने बेबाक किया था और उसमें मैंने सवाल किया था कि आखिर अमित शाह इस वक्त कहां है? पूरी तरह से खामोश थे। और आपने देखा जब भी कोई बड़ी घटना होती थी, अमित शाह हमेशा खामोश रहते थे। दिल्ली में दंगे हुए, पूरी तरह से नदारद। पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ, हमने कहीं अमित शाह को नहीं देखा। अभी भी लगातार कोरोना के वक्त अमित शाह पूरी तरह से नदारद है। अमित शाह कब दिखाई देते हैं दोस्तों? जहां पर बल प्रयोग करना होता है, जहां पर चुनाव हो रहा होता है। पश्चिम बंगाल के आपने चुनावों में देखा, धड़ाधड़ उन्होंने रोड शोज किए, खुल्लम खुल्ला रोड शोज किए दोस्तों। कहीं पर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और बावजूद इसके बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस हार से इस कदर बौखलाई हुई है कि इन्होंने कोरोना के बीचों बीच ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मैं इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित तो बता ही रहा हूं, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने की साजिश भी बता रहा हूं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यह राजनीति से प्रेरित है। आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। शुवेंदु अधिकारी, वो शख्स जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, और दूसरा मुकुल रॉय। इन दो चेहरों पर आपने गौर किया दोस्तों। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जिस मामले में सीबीआई ने ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था, उसी स्टिंग ऑपरेशन में ये दोनों भी फंसे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि पत्रकार अरविंद गुणशेखर, जो कि एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने क्या बात कही है। सीबीआई को शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सबूत मिल गए थे नारदा केस में आरोपी के चलते, मगर लोकसभा के अध्यक्ष 6/4/2019 से मामले पर बैठे हुए हैं। यानी कि सीबीआई ने कहा है कि हमारे पास शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रमाण हैं, मगर लोकसभा के स्पीकर पिछले 2 सालों से दोस्तों, एक नहीं 2 सालों से उस पर बैठे हुए हैं। यानी कि शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों भारतीय जनता पार्टी के शरण में हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह क्या बतलाता है दोस्तों? यह सिर्फ यह बतलाता है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो भी कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और अब उसका एक और धमाकेदार प्रमाण मैं आपको पेश करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है मैथ्यू सैमुअल्स। मैथ्यू सैमुअल्स वो शख्स है दोस्तों, जो कि पूरे नारदा स्कैम के पीछे जो शख्स था, जिसने पूरा ऑपरेशन करवाया था। मैथ्यू सैमुअल्स का कहना है कि मैंने सीबीआई को शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी प्रमाण पेश किए थे। मैथ्यू सैमुअल का दावा है कि शुवेंदु अधिकारी को भी पैसे दिए गए थे उस स्टिंग ऑपरेशन में। फिर सीबीआई ने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया?